वेलकम है आप सबों का अवतारा डॉट क्लियरिंग क्लासेस में। मैं अमरजीत गुप्ता एक बार फिर से आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे में एक अच्छा सा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है मेरा हाउ मेनी रियल रूट्स रूट अंडर एक्स प्लस 3 माइनस 4 रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 8 माइनस 6 रूट अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ भी आपका रूट अंडर एक्स माइनस 1 है और यहाँ भी रूट अंडर एक्स माइनस 1 है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट x माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से अगर ये पी स्क्वायर हो जाएगा तो अगर हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। इसको पुट कर देते हैं हम अपने इक्वेशन में। तो जब इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x के प्लेस पे फिर 3 है और माइनस ये आपका हो जाएगा 4p और प्लस हो जाएगा रूट अंडर आपका पी स्क्वायर प्लस 1, फिर आपका क्या है प्लस 8 है और ये माइनस हो जाएगा आपका 6p इक्वल टू 1 हो गया। चलिए इसको हम लोग फिर सॉल्व कर दें तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4p और ये आपका हो जाएगा प्लस 4। फिर इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं आपको पी स्क्वायर माइनस 6p और प्लस लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 1। अब इसको देखिए हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं इस रूट अंडर और ये हो जाएगा मेरा p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p और इसके बाद हो जाएगा मेरा प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p और इंटू यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा मेरा 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी मेरा हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजिली लिख सकते हैं उस फॉर्म में। ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर p माइनस 2 का होल स्क्वायर और आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर p माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब इस तरह का केस रहेगा ना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ p माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा मोड ऑफ p माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं सर आपने मोडलस क्यों लिखा। हमने ऐसा मोडलस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ रूट अंडर p माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज नॉन निगेटिव क्वांटिटी देगा। नॉन निगेटिव मीन्स दैट कि 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो आप लोग याद रख लीजिए जब इस तरह का केस रहेगा तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा मोड ऑफ x। ठीक है। एज ए p का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p इक्वल टू आपका आ गया 2 और दूसरा हम लोग p माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे तो p इक्वल टू मेरा क्या आ गया 3 आ गया। तो मतलब ऐसा 2 सॉल्यूशन मेरा p का वैल्यू आया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे p को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मेरा 2 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा। ये p लिखिए p लेस देन 2, एक हो जाएगा मेरा 2 से बड़ा हो जाएगा p का वैल्यू और 3 से कम, और एक हो जाएगा मेरा p जो है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इस 3 सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद सिमिलरली x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हम इससे पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी रियल रूट्स, तो इसका रियल सॉल्यूशन कितना होगा ये हमको पता चल जाएगा। तो चलिए केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं p लेस देन 2, मतलब जब p लेस देन 2 होगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये जो p लेस देन 2 है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसी के रेंज में हम लोग को लेना है, उसके बाहर हमको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है p लेस देन 2, तो 2 से लेस देन कोई भी एक नंबर इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है। तो p से अगर लेस देन कोई भी नंबर इसमें पुट कीजिए, अगर हम 1 दे रहे हैं, माइनस 1 दे रहे हैं यहाँ पे या फिर 1 दे रहे हैं तो ये मेरा क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस का रूल होता है कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव है तो जब हम लोग मॉडुलस रिमूव करेंगे तो अपने मन से एक माइनस का साइन यूज कर देंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस p माइनस 2। फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मेरा प्लस का साइन है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से लेस देन कोई एक ऐसा नंबर हम इसमें रखते हैं। जो 1 रखे थे तो यहाँ भी 1 रखिए, इस पर भी चेक करिए इसको। तो ये मेरा क्या हो जाता है, निगेटिव। तो मैंने बताया ना जब मॉडुलस रिमूव करते हैं तो हम अपने मन से एक माइनस का साइन यूज कर देते हैं, इक्वल टू ये क्या हो गया 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस p प्लस 2 और माइनस p प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ से ये आपका हो जाएगा माइनस 2p और प्लस 5 इक्वल टू 1
तो अगर p का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा तो ये +5 है, इधर आ जाएगा -5, तो आपका हो जाएगा -4, और यहाँ पे -2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इधर हो जाएगा आपका डिवीजन में, तो ये आ गया 2। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2, बट मेरा कंडीशन क्या कह रहा है p <2, 2 से हमारा लेस देन लेना है, तो ये तो मैच कर नहीं रहा है। तो इस केस में मेरा p का जो वैल्यू होगा वो कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा। तो केस फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं p बिलोंग्स टू 5, मतलब p का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा। अब सेकेंड एरिया में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग केस सेकेंड। तो p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो p का वैल्यू 2 से लेके 3 तक, 2 to 3, तो 2 से 3 के बीच में है। तो अब इसके बीच में कोई एक नंबर हम लोग लेते हैं, तो 2.5 ले लीजिए। तो 2.5 पे इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 - 2 पॉजिटिव, तो ठीक है इसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी p - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2.5 लेते हैं, तो 2.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -0.5, तो मतलब ये टर्म मेरे अंदर में निगेटिव है, तो अपने मन से एक माइनस का साइन देंगे और यहाँ लिख देंगे p - 3 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो p - 2 - p + 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बात करते हैं p और p मेरा कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो यानी 1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 1। तो अब आप लोग हमको बताइए 1 = 1 ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ट्रू है। तो जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तब हम लोग जो कंडीशन लिए हैं वही कंडीशन मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो केस सेकंड में जो है मेरा p का सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 से लेके 3 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं केस थर्ड पे चेक करते हैं, यानी p < 3 होगा, तब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, तो मेरा क्वेश्चन था मोड में p - 2 और फिर इसके बाद प्लस था मोड में p - 3 और इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करते हैं <3 लेना है, तो 3 से जब हमको ग्रेटर लेना है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4, तो 4 - 2 पॉजिटिव और 4 - 3 पॉजिटिव, तो ये सारा पॉजिटिव है, तो p - 2 और प्लस p - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p और -5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से p का वैल्यू आप जो लिखिएगा वो 6/2 इक्वल टू क्या आ गया 3। अब बताइए यहाँ p इक्वल टू आ गया 3 और हम लोग मान क्या रहे हैं p < 3, तो इस केस में भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो p बिलोंग्स टू हम लोग 5 लिख देंगे। तो 3 केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही आंसर आया है p का, जो आया है 2 से लेके कहाँ तक 3 तक। अब हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू क्या माने थे, तो x इक्वल टू हम लोग माने थे p² + 1। x इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए थे p² और +1 माने थे हम। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया है 2 से लेके 3 तक, तो इसको देख लीजिए p का वैल्यू हम यहाँ पे लिखे थे, तो इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं 2 < p < 3। अब हमको क्या कहता है स्क्वायर करने के लिए p² और +1 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे कह रहा है +1 करने के लिए, तो +1 कर देते हैं 4 + 1 <p² +1 और लेस देन क्या हो जाएगा 9 + 1। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 5 <p² +1 और लेस देन 10, मतलब p² +1 का जो वैल्यू है वो 5 और 10 के बीच में होगा, और p² +1 को हमने क्या माना है x माना है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल लिख देंगे, यानी फाइनली 5 > x लेस देन 10, मतलब x का जो यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, x का माने हाउ मेनी बोल रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी रियल रूट्स, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, तो 5 से लेके 10 तक में जितना भी नंबर्स है वो सारा होगा। तो आप बताइए 5 से लेके 10 तक में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी, तो इनफिनाइट। तो यहाँ पे इसका कहेगा नंबर ऑफ हाउ मेनी रियल रूट्स, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट रियल रूट्स या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर पूछता है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो हम लोग बोल देंगे 5 से लेके
10 तक लाइज करता है। ठीक है, तो उम्मीद है हमको कि आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हमेशा आप लोग के लिए 330 में कुछ मजेदार क्वेश्चन आप लोग से करवाते रहें। ओके, बाय बच्चों।